हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम म्यूटेशन के बारे में जान लेते हैं। म्यूटेशन इन बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर जेनेटिक्स। तो म्यूटेशन के बारे में देखते हैं। म्यूटेशन is a permanent change in the DNA base sequence that makes up a gene. It is also called as point mutation, which means इसका मीनिंग मैं बताती हूँ कि म्यूटेशन एक परमानेंट चेंज होता है डीएनए बेस सीक्वेंस में, जो कि क्या करते हैं, जीन बनाते हैं। ठीक है, म्यूटेशन एक परमानेंट चेंज होता है म्यूटेशन एक परमानेंट चेंज होता है डीएनए बेस सीक्वेंस में, जो कि जीन बनाते हैं। और इसको और क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर सेकंड देखते हैं, अ म्यूटेशन इज अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो म्यूटेशन है वो चेंज किस में होता है, डीएनए सीक्वेंस में ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के। तो ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस में चेंज होता है। म्यूटेशन कैन अफेक्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉइंट म्यूटेशन और अ लार्जर सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब कि वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को भी अफेक्ट कर सकता है म्यूटेशन, या लार्जर सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब बड़ा सेगमेंट ऑफ डीएनए को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर सिंगल को है तो वो पॉइंट म्यूटेशन है, और लार्जर को तो है, लार्जर को भी अफेक्ट करता है। तो ये म्यूटेशन है। टाइप्स देख लेते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट दिया स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस, सोमैटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशन एंड फॉरवर्ड और रिवर्स, है ना। तो इसमें क्या देखते हैं हम, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस में क्या होता है। स्पॉन्टेनियस ऑब्वियसली पता है स्पॉन्टेनियस का मीनिंग, और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी होता है। तो स्पॉन्टेनियस का मेन मीनिंग यहाँ पे क्या है कि नेचुरली, जो नेचुरली अपन को म्यूटेशन हो रही है जीन्स पे, उसको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। और इंड्यूस क्या, किसी केमिकल या किसी फिजिकल फैक्टर्स के वजह से जो म्यूटेशन हो रही है, बायोलॉजिकल या केमिकल फैक्टर्स की वजह से हो रही है, उसको हम इंड्यूस म्यूटेशन बोलते हैं, है ना। तो और सोमैटिक सबको पता है, जो भी अपनी बॉडी में नॉर्मल सेल्स है जो एग और स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनमें जो भी म्यूटेशन होती है उसको हम सोमैटिक म्यूटेशन बोलते हैं। फिर देखते हैं जर्मिनाइल म्यूटेशन में क्या होता है, हमारे दो सेल्स जो कि एग प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, उसमें अगर कोई चेंज होता है तो उसको हम जर्मिनाइल म्यूटेशन बोलते हैं। फिर फोर्थ है फॉरवर्ड और रिवर्स म्यूटेशन। तो फॉरवर्ड और रिवर्स म्यूटेशन क्या होता है कि जो नॉर्मल जीन है हमारा वो इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट होने के बाद वो अपने आप को खुद से रिपेयर कर लेगा, फॉरवर्ड म्यूटेशन में, है ना। और रिवर्स म्यूटेशन में क्या होता है, जो अफेक्टेड जीन है वो क्या होता है, वो जो उसकी म्यूटेशन है वो खत्म हो जाती है, वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है ना। ये होता है इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स म्यूटेशन में। फॉरवर्ड में है कि वो जो हमारा नॉर्मल जीन है वो इफेक्ट हो जाता है, और रिवर्स म्यूटेशन में क्या है, जो हमारा वो है अफेक्टेड जीन है उसमें वो नॉर्मल हो जाता है ना। फिर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑन फिनोटाइप इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। तो इसमें क्या होता है, मैक्रोम्यूटेशन और माइक्रोम्यूटेशन, नाम से ही क्लियर है। मैक्रो मतलब लार्जर डीएनए सेगमेंट को वो उसमें म्यूटेशन हो रही है, और माइक्रो मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन हो रही है ना। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ रिडक्शन इन दिस एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर 6 विजिबल म्यूटेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो विजिबल होते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ रिडक्शन इन द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर 6, जो कैरेक्टर 6 में रिडक्शन होती है एक्सप्रेशन में, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट दिया है एमॉर्फिक म्यूटेशन, मतलब इसमें जो म्यूटेशन होती है इसमें हमें कोई भी साइन और सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, है ना।
इसमें क्या होता है, एमॉर्फिक म्यूटेशन में होता है कि अगर वो मतलब मीन्स कि वो जो भी फंक्शन है उसका पूरा लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है उस जीन्स का, है ना। एमॉर्फिक म्यूटेशन में क्या होता है, उसका पूरा जो फंक्शन है वो कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, मतलब वो जीन फंक्शन करता ही नहीं है। हाइपोमॉर्फिक में क्या होता है, पार्शियल लॉस ऑफ फंक्शन होता है उसमें, हाइपोमॉर्फिक म्यूटेशन में, है ना। तो उसमें जो आधा लॉस ऑफ फंक्शन होता है। हाइपरमॉर्फिक म्यूटेशन में अलग ही होता है कि वो एक्सट्रीम फंक्शन करने लगता है, जो जीन है जिसमें म्यूटेशन हुआ है वो ज़्यादा ही फंक्शन करने लगता है। फिर कॉजेस देखते हैं। एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, एरर्स आ गया है जब डीएनए रेप्लिकेट करता है ना। और डीएनए रिकॉम्बिनेशन जब होता है तब भी उसमें एरर्स आ जाते हैं। केमिकल डैमेज टू डीएनए, अगर कोई केमिकली डैमेज हो गया है डीएनए में, रेडिएशंस के कारण भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, सिकल सेल अनीमिया हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, हीमोफीलिया ए हो सकता है, म्यूटेशन के एग्जांपल्स, है ना। फिर म्यूटेशन डिटेक्शन टेक्निक, क्या क्या हम किससे म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकते हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सीक्वेंसेस एंड कार्योटाइपिंग। तो ये सारी जो टेक्निक है हम यूज़ करते हैं डीएनए को, म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए। मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं हम म्यूटेशन के लिए, जीन थेरेपी दे सकते हैं, है ना। जीन थेरेपी मैंने आपको अर्लियर वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि जीन थेरेपी कैसे क्या होता है, कैसे जीन थेरेपी दी जाती है, आप जाके वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। फिर टारगेटेड थेरेपीज देते हैं, उसमें भी मैंने समझाया है। सपोर्ट केयर, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सपोर्ट केयर जो भी हमें सिम्टम्स शो हो रहे हैं हम वो उसे दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर म्यूटेशन।